नमस्कार। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही देश भर में माहौल राममय हो चुका है। भव्य राम मंदिर का लोगों का सपना अब जल्द साकार रूप लेने वाला है और इसके साथ ही आज तक जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर रहे थे, वो भी अब राम नाम जपते दिखाई दे रहे हैं। राम के नाम पर चुनावी माइलेज लेने वालों की कतार से दूर एक समाज ऐसा भी है जिन्हें अगर राम भगवान का असली भक्त कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये वो समाज है जिन्होंने कभी परवाह नहीं की कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ, उनका मंदिर कहाँ बनेगा, कब बनेगा। इस समाज ने ऐसे तमाम सवालों को हमेशा निराधार माना और ऐसे सवालों को अपनी राम भक्ति के आड़े कभी नहीं आने दिया। देखिए राम भगवान के ऐसे ही कुछ निराले भक्तों को। नक्सलवाद हो या ईसाई मिशनरी द्वारा आदिवासियों का धर्मांतरण किए जाने का विवाद या फिर राम के नाम पर वोट की लड़ाई, छत्तीसगढ़ ऐसी कई बातों के लिए प्रसिद्ध रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये है राम नामी समाज, जिसे इन सब खोखली बातों से कभी कोई सरोकार नहीं रहता। कहते हैं कि इस संप्रदाय की स्थापना राज्य के जांजगीर चांपा के एक छोटे से गांव चारापारा में एक दलित युवक परशुराम द्वारा 1890 के आसपास की गई थी। इन लोगों का मानना है कि राम ना तो अयोध्या में है, ना किसी मंदिर में और ना ही मूर्ति में। हमारे राम तो हमारे हृदय में है, हमारे दिल में, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में और पूरी प्रकृति में बसते हैं। राम के प्रति इस संप्रदाय की श्रद्धा इतनी अटूट है जो किसी भी तरह के दिखावे से बिल्कुल परे है। किसी जमाने में किए जाने वाले दलितों से भेदभाव और मंदिरों में प्रवेश पर रोक से आहत इस समाज से जुड़े आदिवासी और दलित लोगों ने अपने पूरे शरीर पर राम का नाम गुदवाना शुरू कर दिया। ये समाज राम नाम के ही कपड़े भी पहनता है, यहाँ तक कि इनके घरों की दीवारों पर भी आपको हर जगह राम का नाम ही लिखा दिखाई देगा। ये लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अभिवादन भी राम राम कहकर ही करते हैं और आश्चर्य की बात ये है कि ये एक दूसरे को राम के नाम से ही संबोधित भी करते हैं। अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर राम का नाम लिखवाने वालों को रामनामी, माथे पर 2 राम नाम लिखने वाले को शिरोमणि और पूरे माथे पर राम का नाम लिखवाने वाले को सवार्ग रामनामी कहते हैं। किसी जमाने में दलितों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित हुआ करता था, उन्हें पूजा नहीं करने दी जाती थी। तो इन लोगों ने कई सालों पहले जातिगत व्यवस्था के खिलाफ विरोध दर्ज करवाने के लिए अपने शरीर पर राम नाम के टैटू बनवाना शुरू कर दिए, जिसके बाद से इस समाज में ये परंपरा चलना शुरू हो गई। इस समाज में पैदा होने वाले हर बच्चे के शरीर पर राम का नाम लिख दिया जाता है। अगर पैदा होते ही नहीं लिखा जाता है तो 2 साल के होने से पहले ही बच्चे के शरीर पर राम का नाम गुदवा दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसे ही इस संप्रदाय में भी अब धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा है। बताया जा रहा है कि रामनामी समाज की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसकी मुख्य वजह है कि जो नई पीढ़ी है इस समाज की, वो इस परंपरा पर विश्वास कम रख रही है। 1995 में सरकारी फरमान निकलने के बाद गांव वालों का मानना था कि दलितों की हालातों में काफी सुधार हो चुका है। अब दलितों को पहले की तरह भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि इस समाज में जो नई पीढ़ी आई, उनका इस पर से विश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा। नई पीढ़ी इन सबको ढोंग मानने लगी। राम नाम को गुदवाना अब उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इस कारण रामनामी समाज की पहचान भी धीरे धीरे संकट में पड़ती जा रही है और इन लोगों को डर है कि कहीं ये समाज विलुप्त ही ना हो जाए।